हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड के लिए 21 जुलाई 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और सीधा चलते हैं इनके कंपैरिजन के ऊपर। सो राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड के लिए अभी हम आ गए हैं इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स के लिए। यहाँ पर बात करेंगे और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो आपकी लाख्स में है और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सो ये आपके इस क्वार्टर के Q1 के नंबर हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर हैं और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर हैं। सबसे पहले इनकी सेल को कंपेयर करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q4 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 219 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 204 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन हुआ है और लगभग 6.8% डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q4 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 251 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में कम होकर 204 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर डाउन हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और लगभग 18.7% ये डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो दोनों ही केसेस में यहाँ पर सेल इनकी कम होती हुई नज़र आ रही है। अब बात करेंगे आगे यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस के लिए। सो आगे चलते हैं। टोटल एक्सपेंसेस को अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर ऑब्वियसली डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन उस रेशियो में नहीं हुआ है जितना इनकी सेल हुई है। सो यहाँ पर 3.5% इनका एक्सपेंस डाउन हुआ है। और अगर बात करें इसी एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ऑब्वियसली इनका जो एक्सपेंस है वो उतना डाउन नहीं हुआ जितनी इनकी सेल के कंपैरिजन में। सो 9.17% के आसपास इनका एक्सपेंस डाउन हुआ है, जबकि सेल 18.7% डाउन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं अगर बात करें। और अगर आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए नेट प्रॉफिट की या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। सो नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स के लिए। लास्ट क्वार्टर में देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड आपका 20 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 12 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो यहाँ पर 40% के आसपास इनका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था अराउंड 35 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 12 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 65.7% इनका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है और यहाँ पर मार्जिनस पर ज़रूर असर पड़ेगा ऐसे नंबर्स का। सो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से मार्केट ने जवाब दिया इन नंबर्स के लिए। और फ्रेंड्स, अपनी स्टडी जरूर करें और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।